हेलो एवरीवन, आज है 30 मई 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू एनालिसिस या जो न्यूज़ एनालिसिस है उसके बाद हम उसके आज के यानी सेम डे के 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो द हिंदू में या जो एनालिसिस है उसमें पढ़े होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उसमें नहीं होंगे लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट होंगे तो इसमें डाल दिए गए होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो कब सेलिब्रेट किया गया था? कल 29 मई। कल क्या था? इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। आपको पता है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो माउंट एवरेस्ट क्या है? हमारे अर्थ की सबसे हाईएस्ट पीक है ना। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? हिमालय की हाईएस्ट पीक है। किस कंट्री के अंदर है? तो नेपाल के अंदर है। ठीक है, दो चार बातें ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट। परवा पोर्टल किसका है? परवा पोर्टल जो अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया तो आरबीआई का। आरबीआई का है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई कब बना होता है? 1935। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखना मुंबई। ठीक है, इसका प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास को लास्ट ईयर का क्या मिला था? बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड भी मिल चुका है। इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम क्या? परवा। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? What is the name of the indigenously developed solid propelled air launched missile system that was successfully tested from the Su-30 Mk1 platform? तो कौन सी होती है? रुद्रा M2। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रुद्रा M2 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। Who was named the United Nations Military Gender Advocate of the Year for 2023? तो कौन बनाई जाती है? मेजर राधिका सेन। कौन बनती है? मेजर राधिका सेन। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मे बी आपने ये कल भी पढ़ लिया हो शायद या परसों पढ़ा हो, तो मेजर राधिका सेन इज द राइट आंसर। Recently, who has been appointed as the chairperson of the committee A at 77th World Health Assembly? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में किसको चेयरमैन बनाया गया है? तो याद रखना कौन है वो? अपूर्वा चंद्रा। और अपूर्वा चंद्रा को ही लास्ट टाइम क्या किया गया था कि जो आपकी गेमिंग इंडस्ट्रीज है ना, जो ग्राफिक्स इंडस्ट्रीज हैं, उनका भी क्या बनाया गया था? हेड बनाया गया था अपूर्वा चंद्रा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which country has recently announced the removal of the Taliban from the terrorist list? देखो तालिबान जो है ना, तालिबान एक्चुअल में देखा जाए तो 2020 में आजाद होता है, बन जाता है ना। अमेरिका यहाँ से अपने ट्रूप ले जाता है वापस। 2021 में ऑफिशियल फॉर्मेशन हो जाती है और उसके लिए कौन सा डिक्लेरेशन हुआ था? दोहा डिक्लेरेशन, है ना। दोहा डिक्लेरेशन कब हुआ था? दोहा डिक्लेरेशन तो याद रखना 2020। ठीक है, जिसमें यूएसए जो होता है वो क्या करता है? जो तालिबान है उस या तालिबानी जो मिलिट्री ग्रुप है, सॉरी टेररिस्ट ग्रुप है, उसको पूरा अफगानिस्तान सौंप के चला जाता है। बाद में उसका नाम तालिबान रख देते हैं। ठीक है, तो अब तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से बाहर कौन करना चाहता है? तो बाहर कौन कर दिया? किसने कर दिया? तो रशिया ने उसको टेररिस्ट लिस्ट से बाहर कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रिसेंटली वेयर वाज द एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? तो कहां पर हुई है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान। और ताशकंद उज्बेकिस्तान से याद रखना, जब पहली बार 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उस समय जो ट्रीटी हुई थी वो ट्रीटी भी ताशकंद में हुई थी। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है और वहां पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी डेथ भी हो जाती है। कब? 10 जनवरी 1966 को। ठीक है, तो कहां पर? आपके ताशकंद के अंदर। तो ठीक है, तो वो कई बार वहां से हिस्ट्री से पूछ लेता है। अभी क्या हुआ इसके अंदर? तो एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप यहाँ पर हुई है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैन द सेल, प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द तंबाकू प्रोडक्ट? देखो कितना अच्छा डिसीजन है। ना तुम सेल करोगे, ना उसको बनाओगे, ना उसकी फैक्ट्री लगाओगे। किसकी? तंबाकू। सोचो हर स्टेट को ऐसा कर लेना चाहिए ना। तो कौन सा स्टेट बना है? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तेलंगाना स्टेट इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, अच्छा मुझे बताओ कौन सा ऐसा स्टेट है ना। देखो जो महात्मा गांधी जी थे, उन महात्मा गांधी जी ने कुछ गांधीयन प्रिंसिपल थे, जिसका एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 47, जिसमें लिखा हुआ है बैन ऑन द प्रोडक्ट्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। और उसके अंडर में दारू बैन होती है, अल्कोहल बैन होती है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन से स्टेट में इंडिया के अल्कोहल बैन है। वैसे गांधी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन हाँ इस पॉइंट पर मैं कह सकता हूं कि ठीक है, जो भी है ना, उनका प्रिंसिपल था दारू बैन होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन से स्टेट है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Who recently became India's first female jury member in the Paris Olympics? कौन बनती है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्किस मीर इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट।
कैंपी फ्लेग्री रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री के अंदर है? तो याद रखना इटली। आप मुझे बताना भारत में कौन सा एक्टिव वोल्केनो है? एक ही एक्टिव वोल्केनो है भारत में, अंडमान निकोबार में कौन सा है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। जैसे आज ही के द हिंदू में आपने पढ़ा होगा कि जो वीनस है हमारा प्लेनेट है ना, उसके ऊपर भी क्या मिला है? एक्टिव वोल्केनो मिला है, ठीक है। उसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज ऑन टॉप इन द रिसेंटली रिलीज हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024? तो कौन सी कंट्री पहले नंबर पे है? अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के अंदर लगभग 704 क्या है? यूनिकॉर्न्स। इंडिया के अंदर कितने बचे हैं? 67 बचे हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन है यूनिकॉर्न्स के अंदर? अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया, ठीक है। उसके बाद हु हैज लॉन्च्ड रिटेल डायरेक्ट ऐप? तो रिटेल डायरेक्ट ऐप किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन द एशियन बैंक रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? तो इंडिया ने जीते हैं टोटल 7 मेडल, 7, एक है गोल्ड और 6 है ब्रोंज, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। विच मेडल डिड दीपा कर्माकर विन इन द एशियन चैंपियनशिप रिसेंटली? तो इसने गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दीपा कर्माकर, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द नासाज प्री फायर मिशन? तो जो प्री फायर मिशन है ना नासा का, उसका मेन पर्पज क्या है? तो याद रखना जो हमारे अर्थ है ना, उस अर्थ के जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसको स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, टू स्टडी द अर्थ पोल्स, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी नाटो कंट्रीज आर गोइंग टू बिल्ड ए ड्रोन वॉल टुगेदर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रशिया? तो रशिया से प्रोटेक्ट करने के लिए ड्रोन वॉल नाम से कितनी कंट्रीज एक साथ आई है नाटो की? तो 6 कंट्रीज, ठीक है। नाटो कब बना होता है? 1949 के अंदर। टोटल नाटो में कितनी कंट्रीज है? 32। सबसे लास्ट कौन जुड़ा है इसके अंदर? तो स्वीडन सबसे लास्ट जुड़ा है, ठीक है। 31st पे कौन जुड़ा था लास्ट ईयर? तो 31st नंबर पे जुड़ा होता है आपका कौन सा? फिनलैंड, ठीक है। और अभी यूक्रेन जाना चाहता था, वो नहीं, रशिया नहीं चाहता चला जाए, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, लड़ाई भी चल रही है, ये चीज भी आप जानते हो, ठीक है। तो कौन कौन सी 6 कंट्रीज है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, न्यूज़पेपर में ढूंढ के बताओगे कितनी कंट्रीज है, 6 कौन कौन सी आप कमेंट करके बताओगे जो ड्रोन वॉल बनाना चाह रही है। उसके बाद नेक्स्ट, द रिसेंटली ओकर्ड साइक्लोन रेमल कहां पर आया है? तो आपको पता होगा बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को हिट किया इसने। किस कंट्री ने इसका नाम दिया है? तो ओमान ने इसका नाम दिया है। देखो 13 कंट्रीज का ग्रुप है जो बारी बारी से साइमल्टेनियसली क्या करती हैं? साइक्लोन्स को नाम देती हैं। तो इस बार इसका नाम किसने दिया है? ओमान। और अभी जैसे जैसे ये मानसून चलेगा ना, तूफान साइक्लोन्स आते रहेंगे, तो बार बार कभी कोई कंट्री नाम देता रहेगा, हम बार बार इनको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द मशीन स्कैन सी 2030 समिट? तो किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूएई इज द राइट आंसर। उसके बाद है, व्हाट इज द टोटल कोस्टल बाउंड्री ऑफ द इंडियन टेरिटरी? तो टोटल कितनी है? तो कोस्टल पूछता तो 6100, टोटल पूछ लिया तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप भी शामिल हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 7516.7 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट, सिनाई पेनिनसुला दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन? जो सिनाई पेनिनसुला है वो कौन से उसके अंदर है? तो याद रखना इजिप्ट के अंदर है, ठीक है। जो राफा बॉर्डर की जो न्यूज थी, राफा क्रॉसिंग, उस न्यूज के अंदर हमने पढ़ा कि ये कहां पर है? सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को कहते हैं। जैसे इंडियन पेनिनसुला, इंडिया पेनिनसुला वो होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, और आइलैंड क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। और ऐसा पानी जो तीनों तरफ से सरफेस से घिरा हो उसे हम कहते हैं बे, जैसे बे ऑफ बंगाल, ऐसे, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। ओके, मिलते हैं दोबारा से, बाय बाय, थैंक यू।